12 फरवरी 2011 यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने दोस्त का बर्थडे द एलिसन केव में मनाएंगे। यह अमेरिका का सबसे खतरनाक केव था जो 1063 फीट गहरा था, जहां से निकलना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। द एलिसन केव को डेथेस्ट केव भी कहा जाता था, लेकिन यह बात शायद इनमें से किसी को भी नहीं पता था। इन 10 में से 5 बॉयज़ थे और 5 गर्ल्स थी, और इन्हें लीड करने वाला था 20 साल का ग्रांट लोकेनबर्ग, जिसका एक हफ्ते के बाद बर्थडे था। इसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग केव पे जाने वाले थे। इसके साथ था इसका 18 साल का बेस्ट फ्रेंड माइकल पेरी। माइकल और ग्रांट को एडवेंचर करना अच्छा लगता था, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस केव के अंदर एक फैंटास्टिक पिट नाम का गड्ढा था जो लगभग 586 फीट गहरा था। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी गहरा था, लेकिन शायद ये बात इन लोगों में से किसी को भी नहीं पता था। ये लोग यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से 436 मील की दूरी तय करके जॉर्ज आते हैं, जहां ये इल्यूजन केव के पास एक होटल में रुकते हैं। अगली सुबह ये लोग होटल से कार में माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। माउंटेन के पास पहुंचने के बाद ये लोग अपने फ़ोन को कार में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि केव के अंदर नेटवर्क नहीं आता है, तो फ़ोन को कोई फ़ायदा नहीं है अंदर ले जाने का। केव में जाने के लिए उन लोगों ने कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया था। ग्रेट और माइकल तो टी शर्ट और शर्ट्स में ही थे, इस बात से अनजान कि केव में ठंड भी हो सकता है। इन लोगों के पास हेलमेट, रूप्स और कुछ केव मटेरियल्स थे। एलिसन केव का एंट्रेंस इतना पतला था कि इसमें एक बार में केवल एक ही लोग जा सकते थे। केव में काफी अंधेरा था और पतले पतले रास्ते थे। इनके हेलमेट में लगा लाइट उन्हें अंधेरे में रास्ता दिखा रहा था। सबसे पहले तो केव काफी ठंडा था, क्योंकि केव के अंदर काफी सारे वाटरफॉल थे और कुछ जगहों में केव में पानी भरा हुआ था। माइकल और ग्रैंड ने तो सिर्फ टी शर्ट्स और शर्ट्स ही पहने हुए थे, जिस वजह से उन्हें ठंड लग रही थी और उन लोगों को केव में अजीब सा लग रहा था। इसीलिए ग्रैंड और कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो कुछ ही पार्ट को एक्सप्लोर करके केव से बाहर निकल जाएंगे। सब लोग इस बात से सहमत हो गए। अब उनका प्लान था कि वो कुछ ही पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। बर्थडे का सेलिब्रेशन करना तो छोड़ो, अब उन्हें वहां पर रुकने का भी बहुत अजीब सा लग रहा था। केव को एक्सप्लोर करते हुए उनके एक टीम मेंबर का बैग वार्म अप पिट में गिर गया है। ये भी फैंटास्टिक पिट जैसा गड़ा था, पर फैंटास्टिक पिट से छोटा था। बैग के अंदर उन लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट सामान थे। टीम का लीडर होने की वजह से ग्रैंड नीचे जाकर बैग लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाकी सारे लोगों ने उसे मना किया। यहाँ तक कि उसके बेस्ट फ्रेंड माइकल ने भी उसे मना किया, लेकिन ग्रैंड ने किसी की भी नहीं सुनी। ग्रैंड अब नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। इस टाइम तक दोपहर के 1:30 बज चुके थे। ग्रैंड रस्सी के सारे धीरे धीरे नीचे जा रहा था। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, उसे पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ा और नीचे जाने के बाद उसने अपने बगल में एक वाटरफॉल देखा, जिसका थोड़ा पानी उसके ऊपर गिर रहा था। सबसे बुरी बात तो ये हुई कि एक तो केव में बहुत ज़्यादा ठंड है और ग्रैंड ने टी शर्ट और शर्ट्स ही पहनी हुई थी। उल्टा वाटरफॉल का ठंडा ठंडा पानी ग्रैंड के ऊपर गिर रहा था। अब जब ग्रैंड आधे रास्ते में था तो वो पानी से बचने के लिए इधर उधर मुंह करने लगा। वो इतना मुंह कर रहा था कि रस्सी एक जगह जाकर अटक गई और उसका मुंह करना भी बंद हो गया। अब वो धीरे धीरे वाटरफॉल के पास चला गया, जहाँ सारा पानी उसके ऊपर गिर रहा था। वो वाटरफॉल से बचने के लिए अपने आप को हिला रहा था, लेकिन उसका ये कोशिश भी नाकाम जा रही थी। उसने हेल्प के लिए ऊपर अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई। ग्रैंड की आवाज़ सुनकर माइकल नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। माइकल के मन में ज़रा सा भी ये ख्याल नहीं आया कि उसके साथ भी नीचे जाकर कुछ गलत हो सकता है। 18 साल का माइकल भी उसी रस्सी से धीरे धीरे नीचे जाने लगा। नीचे जाकर माइकल वाटरफॉल और ग्रैंड को रस्सी में फंसे हुए देखकर हैरान हो गया। उसने तुरंत ऊपर ग्रैंड की खबर दी तो सबने राहत की सांस ली। फिर माइकल जब ग्रैंड को रस्सी से निकाल रहा था तो वो भी और बुरी तरह रस्सी में फंस गया और उसके ऊपर भी वाटरफॉल का ठंडा ठंडा पानी गिर रहा था। अब माइकल ने भी ऊपर खड़े अपने दोस्तों को तेजी से आवाज़ लगाई। माइकल की आवाज़ सुनकर ऊपर 8 लोग कांप गए और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स तुरंत केव से बाहर निकलकर माउंटेन से नीचे जाकर और कार से फ़ोन निकालकर तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल कर देते हैं, और बाकी लोग वही खड़े खड़े होकर उन दोनों का हौसला बढ़ा रहे थे। 2:19 पर रेस्क्यू टीम आ गई, लेकिन इस टाइम तक माइकल नीचे से कोई जवाब नहीं दे रहा था। रेस्क्यू टीम सबसे पहले उन 8 लोगों को गर्म कपड़े दिए और कुछ रेस्क्यूअर तुरंत ही अपने ड्रेस पहन के पिट के नीचे उतरने लगे। तकरीबन 3:30 बजे जब वो माइकल और ग्रैंड के पास पहुंचे तो उन दोनों की मौत हो गई थी। उन दोनों की बॉडी काफ़ी ठंडी थी। जब ये खबर ऊपर दिया गया तो उन स्टूडेंट्स का रो रो के बुरा हाल हो गया था, लेकिन फिर फाइनली 6 घंटे के बाद रात को 10 बजे रेस्क्यू टीम दोनों की डेड बॉडी को पिट से बाहर निकालने में कामयाब हुई।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।